हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द डाइसेक्टेड ट्रूथ। आज हम स्टार्ट करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। इससे पहले हम अदर टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एनाटॉमी में वो पढ़ चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद मूवमेंट्स। तो देखो, सबसे पहले आती हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट्स इन जनरल एट साइनोवियल जॉइंट्स। कितने टाइप की मूवमेंट्स होती हैं? सबसे पहले आती है हमारे पास ग्लाइडिंग मूव। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट में क्या होता है? दो फ्लैट सरफेस होते हैं और दो फ्लैट सरफेस एक दूसरे पे ऐसे ग्लाइड करते हैं। दे मूव बैक एंड फोर्थ ऑन वन अनदर। इस तरीके से ये होती है ग्लाइडिंग मूव। ठीक है। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या है? द relatively flat surfaces move back and forth and from side to side with respect to one another। और ऐसा करने के लिए एंगल जो होता है उनके बीच का वो चेंज नहीं होता। जो दो बोन्स हैं उनके बीच का एंगल चेंज नहीं होता। तो मान लो हमारे पास दो बोन्स हैं, उनके फ्लैट सरफेस हैं, वो आपस में ऐसे ग्लाइड कर रहे हैं, आइदर साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ। फाइन। देन वी हैव एंगुलर मूवमेंट्स। अब एंगुलर मूवमेंट्स में एंगल्स के बारे में बात होती है और एंगल्स चेंज होते। तो मान लो ये मेरी दो बोन्स हैं, आर्म एंड फोर आर्म। देखो, वैसे मैं बता दूं, फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। और आर्म में हमारे पास एक ही बोन होती है, दैट इज ह्यूमरस। जो रेडियस होती है वो थंब वाली साइड पे होती है, और जो अल्ना होती है, सी अल्ना, ULNA, फोर लेटर वर्ड। ठीक है। अपने आप हैंड रेज हो गया, छोड़ो। फोर लेटर वर्ड। ये जो हमारा स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वो उससे याद रखना। अल्ना इज अ स्मॉल बर्ड, और ये रही हमारी लिटिल फिंगर। तो इसके साथ होती है अल्ना, यानी इस साइड पे अल्ना है और इस साइड पे रेडियस है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंगल्स। तो क्या होता है जब हम फ्लेक्शन करते हैं, इन दो बोन्स के बीच का एंगल जो है कम हो जाता है, दिस एंगल। तो ये है फ्लेक्शन। ठीक है। और ये होता है एक्सटेंशन। इज इट गुड? एक्सटेंशन मतलब एंगल बढ़ जाना, फ्लेक्शन मतलब एंगल कम हो जाना। गॉट इट? देन अगर हम और बात करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेटरल फ्लेक्शन लिखा है। यहाँ पे लेटरल फ्लेक्शन का मतलब होता है जब हम वेस्ट से, जब हम ऐसे जाते हैं तो हमारी वेस्ट से फ्लेक्शन हो रहा है ना। तुम समझ रहे हो? इस तरीके से। और पता नहीं कैसा डायग्राम बनेगा, देखते हैं। नहीं बन रहा नहीं बन रहा तो क्या हो गया, यहाँ पे होगा, देखते हैं अभी। इतना नहीं वो करना होता है। यहाँ पे मैंने देखा, ये रहा। तो दिस इज लेटरल फ्लेक्शन। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एंगल कम हो रहा है, तो इसको लेटरल फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। बाकी अगर हम इस तरीके से देखें, से पीछे जाएं तो ये एक्सटेंशन होता है, आगे की तरफ आए तो वो भी फ्लेक्शन ही होता है। फाइन। इसके अलावा दो और मूवमेंट्स होती हैं, दैट आर एबडक्शन एंड एडक्शन। अब इसको ध्यान से सुनना। एबडक्शन एंड एडक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। जब किसी को किडनैप करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं एबडक्शन, AB, एबडक्शन। तो एबडक्शन का मतलब क्या हो गया? दूर लेके जाना। तो अगर मैं किसी बॉडी पार्ट को अपने मिड लाइन से दूर ले जाऊं तो उसको बोलेंगे एबडक्शन। और अगर मैं किसी बॉडी पार्ट को वापस मिड लाइन की तरफ ले आऊं उसको बोलेंगे एडक्शन। अगेन देखो, मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया, तो ये वाला जो है ये है एबडक्शन। ये मेरा हाथ चला गया ना मिड लाइन से दूर, और अगर मैं वापस ले आऊं तो ये हो जाएगा एडक्शन, A DD। याद रखना। ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव सम स्पेशल मूवमेंट्स जो होती हैं ओनली एट सर्टेन जॉइंट्स। बहुत पर्टिकुलर जॉइंट्स पे ही ये वाली मूवमेंट्स होती हैं, एंड उसमें से एक मूवमेंट है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। व्हाट इज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन? इस चीज को ध्यान से सुनना। देखो, ये हमारा हैंड है, राइट? तो ये चीज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ये सुपिनेशन है, ये प्रोनेशन। दिस इज सुपिनेशन, दिस इज प्रोनेशन। ये स्पेशल मूवमेंट है जो सिर्फ हैंड में ही हो सकती है।
क्योंकि इस वाली मूवमेंट में पता है क्या होता है, जो हमारी रेडियस अल्ना होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस कर जाती है। इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे जब हम हैंड के बारे में यानी अपर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे होंगे। बट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन इज ओनली प्रेजेंट इन द आर्म मूवमेंट। इसके अलावा एक और चीज होती है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द टीएमजे। मतलब अगर मैं अपने जॉ को आगे की तरफ लाऊं जानबूझ के ऐसे करके, तो ये है प्रोट्रैक्शन, आगे की तरफ लाना। और अगर मैं वापस इसे पीछे ले जाऊं तो इसको कहते हैं रिट्रैक्शन, गेटिंग बैक। तो ये वाली जो मूवमेंट है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की, ये सिर्फ हमारे टीएमजे से ही हो सकती है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट से ही हो सकती है। और कहीं पे प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन जनरली नहीं होती है। इसके अलावा इनवर्जन एंड ईवर्जन एट सब टेलर जॉइंट, ये वाला जो लिखा हुआ है इनवर्जन ईवर्जन, ये क्या होता है? ये मान लो ये मेरा फुट है, अब मैं अपना फुट तो दिखा नहीं सकती, समझो। तो ये मान लो मेरा फुट है। अब इन वर्जन इज दिस एंड ई वर्जन इज दिस। तो अगर तुम अपने फुट के साथ ऐसा करते हो अंदर की तरफ, ये मेरे दो फुट है। अगर मैं अंदर की तरफ ऐसे मोड़ू तो ये इन वर्जन है, और ऐसे बाहर की तरफ मोड़ू तो ये ई वर्जन। दैट ओनली हैपेंस एट सब टेलर जॉइंट, जो कि मेरा एंकल जॉइंट है, उस पे ही ये स्पेशल मूवमेंट्स होती हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होती। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव रोटेशन। अब रोटेशन में क्या आएगा? रोटेशन इज एक बोन जब पूरा अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे घूम जाए। डू यू गेट दिस? घूम जाना। तो रोटेशन में हमारे पास आती है मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, और जनरली होती है हमारे लिम्ब की, मेनली पैर की होती है। अगर यहाँ बना होता, पिछली बार देखा था शायद हमने, नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। क्या है इनवर्जन, सॉरी, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन? तो लेट अस कंसिडर आर लेग, पूरा होल ऑफ आर लेग। तो अगर मैं अपने लेग को मीडियली रोटेट करूं, पूरे पैर, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल लेग, सिर्फ फुट के बारे में मैंने बात नहीं, पूरा, पूरे पैर को अगर मैं ऐसे मीडियली रोटेट करूं, देखो ऐसे, ये होता है मीडियल रोटेशन। मेरा पूरा पैर इस तरफ ऐसे रोटेट हो, और अगर मैं अपने पैर को बाहर की तरफ रोटेट करूं इस तरीके से, दैट विल बी लेटरल रोटेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द होल लेग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुट। प्लीज इसका ध्यान रखना, समझ रहे हो? मीडियल रोटेशन हिप जॉइंट से होगी, तो सोच के देखो, हिप जॉइंट से हमारा जो लेग है वो मीडियली इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मीडियली मिड लाइन की तरफ, और लेटरली मिड लाइन से दूर। तो ये वाली चीज होती है रोटेशन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। चले आगे। मैं आर्म में भी कर सकती हूँ मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर क्या हो जाएगी? देखो, आर्म में तो दिखा सकते हैं, मीडियल रोटेशन ये होगी, तुम समझ रहे हो? मीडियल ही लाना था ना, ये मेरी पूरी आर्म है। मीडियल रोटेशन विल बी लाइक दिस, लेटरल रोटेशन विल बी लाइक दिस। मीडियल रोटेशन, मीडियल साइड पे ये पूरी आर्म रोटेट होगी। अब लेटरल रोटेशन ऐसे रोटेट होगी, तुम समझे? ठीक है। तो मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन आर्म की यानी अपर लिम्ब की भी हो सकती है। अदर देन दैट एबडक्शन एडक्शन मैंने तुम्हें दिखा दिया था, ठीक है? एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये भी हम देख चुके हैं। लास्ट इज सरकमडक्शन, सरकमडक्शन, जो यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं है, राइट इट डाउन। सरकमडक्शन, और सरकमडक्शन का मतलब होता है सारी मूवमेंट्स कॉम्बिनेशन में हो जाए अगर। एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन, देखो, एक्सटेंशन, एबडक्शन, चला गया दूर, ठीक है? उसके बाद एडक्शन एंड फ्लेक्शन। सो दिस इज अ रोटेटरी काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि इस तरीके से चल रही है, एंड दिस इज नोन एज सरकमडक्शन।
जैसे बॉलिंग करते हैं इस तरीके से, ये भी सरकमडक्शन ही है। उल्टा कर लो, ये भी सरकमडक्शन है। सो दिस मूवमेंट इज सरकमडक्शन। प्लीज इसको ध्यान रखना। सरकमडक्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है जो सारी ही मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करती है, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन। चलेगा? चले आगे। ठीक है, तो देखो, एक ये मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन इस पे एल्बो जॉइंट पे भी दिखाई है। ये मीडियल रोटेशन है, और ये लेटरल रोटेशन हो जाएगी आर्म। देख रहे हो, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। चलेगा? चले आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट अप व्हाट डू वी हैव? कहाँ पे थे हम? ये सब हमारा हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। सो व्हेन आर्म रोटेट्स लेटरली टेकिंग द फ्लेक्स्ड फोरआर्म, ये मैंने बता दिया है। अगर मैं मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन एट शोल्डर की बात करती हूँ, तो ये चीज मैंने बता दी थी, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। गॉट इट? तो मीडियल एंड लेटरल रोटेशन इज ऑलरेडी डन। नाउ वी आर मूविंग टू एल्बो जॉइंट, जिसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ये भी मैंने पहले से ही बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फोर आर्म। फोर आर्म में प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ये भी मैंने बता दिया है। बोलो। देखो, प्रोनेशन, सुपिनेशन बताया था। बोलो। प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये चीज मैंने बता दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव रिस्ट जॉइंट, और रिस्ट जॉइंट में भी सारे सेम मूवमेंट्स होते हैं, मैं बताती हूँ। देखो, फ्लेक्शन, ये रिस्ट जॉइंट की बात हो रही है। देखो, ये एंगल कम हुआ, फ्लेक्शन बढ़ गया, एक्सटेंशन, पीछे भी ले जा सकते हो, ये भी एक्सटेंशन ही है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है, इसके अलावा एडक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एबडक्शन ऑफ द रिस्ट। देखो, अब इसमें तुम याद करो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि हमारी ना अनाटॉमिकल पोजीशन होती है जिसमें फेस फॉरवर्ड, पाम फॉरवर्ड होती है, मतलब साइड ऑफ दी बॉडी में होती है, लेकिन फॉरवर्ड फेसिंग होती है पाम। राइट? तो इस हिसाब से अगर मेरी पाम फॉरवर्ड फेसिंग है, तो मेरा जो ये वाला सरफेस है हाथ का, ये मीडियल बॉर्डर पाम का, और ये वाला सरफेस लेटरल बॉर्डर। एम आई राइट? तुम सोचो इस चीज, ये पाम है। अगर मैं अनाटॉमिकल पोजीशन में हूं, तो मेरे हाथ जो है साइड में है। ये देखो, ये रहा, देख लो भाई, हाथ मेरे कैसे हैं? साइड में है। ये मेरा मीडियल सरफेस ऑफ द पाम हो जाएगा, और ये लेटरल सरफेस ऑफ द पाम हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब हम समझने वाले हैं रिस्ट में एबडक्शन और एडक्शन। ठीक है, तो एबडक्शन क्या है? व्हेन लेटरल बॉर्डर ऑफ पाम इज टर्न्ड मोर लेटरल। ये पहले से लेटरल बॉर्डर है, और अगर मैं इसको और लेटरल ले जाऊं, लेटरल बाहर की तरफ ही होता है, तो अगर मैं इस तरीके से ले जाऊं, तो ये हो जाएगा लेटरल तरफ ले जाना, एबडक्शन, टेकिंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और अगर मैं ऐसे ले आऊं, तो ये हो जाएगा एडक्शन। बट दिस शुड बी डन इन एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें मेरा पाम फॉरवर्ड फेसिंग होता है, तो एडक्शन और एबडक्शन इस तरीके से जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है? चलेगा? यहाँ दिखाना चाहिए था, जो काम की चीजें होते हैं ना, ये वो दिखाते नहीं। ठीक है, देखो, इनवर्जन, ई वर्जन दिखाया है, जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, इनवर्जन, ई वर्जन। इसके अलावा दो चीजें और होती हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। है तो फ्लेक्शन ही, एंगल कम हो रहा है, बट दिस इज डॉर्सी फ्लेक्शन बिकॉज ये डॉर्सल सरफेस होता है। और अगर ऐसे अपने पैर को ले जाओगे, ये होती है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लीज इन चीजों को लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आए। ठीक है, चले आगे।
देखो ये पैर का पूरा मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन भी दिखाया है, जो कि हिप जॉइंट पे होता है, मैंने बोला था जब मैंने बताया था। ये देखो, मीडियल रोटेशन, और ये देखो लेटरल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेट किया लेटरल, अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ मीडियल रोटेशन। इज इट गुड? ठीक है, चलें आगे। क्योंकि अब रिस्ट के बाद हमारे पास मूवमेंट्स आएंगी थंब की, तो थंब में भी आसानी है। थंब में है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। वही सिर्फ थंब की बात होगी, तो इसका अपना एंगल कम हो जाए तो ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। इसके अलावा एबडक्शन और एडक्शन अगर मुझे बताना हो तो ये है एडक्शन। एडक्शन मतलब, व्हाट इज एडक्शन? पास में लाना। एबडक्शन मतलब किडनैप करके दूर ले जाना। तो एबडक्शन क्या हो जाएगा? ये है एबडक्शन, दूर हो गया एबडक्शन। ये हो गया एडक्शन। चलेगा? इसके अलावा एक और मूवमेंट होती है जो सबसे पहले लिखी है, ऑपोजिशन ऑफ थंब, दैट इज लाइक दिस। अगर मैं थंब से कोई दूसरी दूसरी फिंगर को टच करूं, किसी भी फिंगर की टिप को टच करूं, दैट इज ऑपोजिशन। चलेगा? फाइन। इसके अलावा होता है सरकमडक्शन, जिसमें ये गोल गोल मूवमेंट आप थंब की बता सकते हो, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन। तो ये जो मूवमेंट होती है पूरा, जिसमें चारों ही मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन, इसको बोलते हैं सरकमडक्शन ऑफ थंब। चले आगे। देखो, नाम सारे वही हैं। देखो ये रहा वो डायग्राम जो मैंने बताया था। ये है सुपीनेशन, ये है प्रोनेशन, और मैंने बोला था कि जब ये वाली मूवमेंट होती है तो रेडियस और अल्ना एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। कैन यू सी? ठीक है, चलेगा? चले आगे। तो क्या तुम देख रहे हो, ये जो रेडियस है ये पूरा ऐसे क्रॉस कर गई है अल्ना को? दिस इज सो कूल। यही बात है जो समझने वाली है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। यहाँ पे ऑपोजिशन ऑफ थंब, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सब दिखाया है। फाइन, चलें आगे। नाउ वी हैव मूवमेंट्स ऑफ फिंगर, जो कि अगेन सेम है। फ्लेक्शन मतलब ऐसे, एक्सटेंशन मतलब ऐसे। फ्लेक्शन में हमेशा जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, एक्सटेंशन में वही एंगल ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं एडक्शन, एडक्शन मतलब एक साथ आ जाना। एबडक्शन मतलब दूर दूर चले जाना। सो दिस इज एबडक्शन एंड दिस इज एडक्शन, ए डबल डी। गॉट इट? नाउ फॉर लोअर लिम्ब, फ्लेक्शन ऑफ द थाई, एक्सटेंशन ऑफ द थाई। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मैंने शायद कल भी बताया था, बट यहाँ पे देख लो। ये है फ्लेक्शन और ये है एक्सटेंशन। ठीक है, और पैर में भी ऐसे सरकमडक्शन होता है जिसमें सारी मूवमेंट्स एक साथ होती हैं, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन। ये चारों मूवमेंट्स जब साथ में होती हैं तो उसको सरकमडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, चलेगा? बाकी एबडक्शन और एडक्शन, इट इज द सेम थिंग। एबडक्शन मतलब दूर ले जाना। तो जो हमारा पूरा पैर है अगर दूर चला जाए, दैट इज एबडक्शन। ठीक है? हिप जॉइंट से ही इन मूवमेंट्स की बातें समझना। हिप जॉइंट से अगर आप अपने पैर को दूर ले जाते, ठीक है, ये दो पैर हैं, इसमें से आप एक ऐसे दूर ले गए, दैट इज एबडक्शन। दोनों साथ में ले आए, एडक्शन, ए डबल डी। मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन हम देख चुके हैं, सरकमडक्शन भी हम देख चुके हैं। वी डिड एवरीथिंग। अदर देन दैट, यहाँ पे हाथ का डायग्राम दिखाया हुआ है, एंड एज यू कैन सी सम मसल्स आर ऑल्सो शोन, जो कि हमें पढ़नी है सारे मसल्स के नाम, बट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, फ्लेक्शन ऑफ नी एंड एक्सटेंशन ऑफ नी। अच्छा, आई एम सो सॉरी,
यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ थाई जो होता है ना, ये पता है कैसे होता है? थाई वाला अलग है, ये नी है। जो हमने ये वाला पढ़ा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट, विच मेक्स सेंस क्योंकि ये नी जॉइंट से ऐसे हो रहा है। बट अगर मैं थाई से ही बात करूं तो क्या होगा? फ्लेक्शन हो जाएगा ये वाला एंगल अगर कम हो जाए, मतलब मैं अपनी थाई लेके अपने स्टमक से टच कर लूं तो, तुम समझ रहे हो, इसको कहेंगे फ्लेक्शन। चलेगा? अगर ये थाई में ऐसे ले आऊं, ऐसे हो जाए मेरा पैर, तो इसको कहते हैं फ्लेक्शन, और ऐसे सीधा हो जाए तो इसको कहते हैं एक्सटेंशन। इज इट गुड? तो देखो यहाँ लिखा होगा, व्हेन फ्रंट ऑफ द थाई कम्स टू और इन कांटेक्ट विद द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, ये होता है फ्लेक्शन। बाकी सीधे हो जाओ तो एक्सटेंशन हो जाएगा। एंड अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नी जॉइंट पे देखना है तो वो हो जाएगा जो हमने देखा था, ये वाला। ठीक है, हिप जॉइंट पे देखो यहाँ दिखाया हुआ है, फ्लेक्शन इज लाइक दिस, अगर मैं और आगे ले आऊं तो ये फ्लेक्शन है, पीछे ले जाऊं तो ये एक्सटेंशन। ठीक है। और क्या है हमारे पास? डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ये भी हमने देखा था। इन वर्जन ऑफ फुट, ई वर्जन ऑफ फुट, ये भी हमने देखा। चलेगा? चले आगे। तो नेक के लिए अगर देखना है तो नेक में भी ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। देख रहे हो? नेक पे देखो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन, अगर मैं लेटरली यहां से फ्लेक्शन करूं, लेटरल फ्लेक्शन। रोटेशन तुम्हें पता है, राइट? रोटेट्स इस तरीके से। ठीक है। ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजर ऑफ माउथ, ये भी तुम जानते हो, हाँ, इसमें मैं मुंह खोल के नहीं दिखाऊंगी। तो ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजर ऑफ माउथ, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अगर मैं अपने मैंडिबल को आगे ले आऊं, ये है प्रोट्रैक्शन, पीछे ले जाऊं, रिट्रैक्शन। गॉट इट? लास्ट, ट्रंक में अगर हम देखें तो बैकवर्ड बेंडिंग इज एक्सटेंशन। देखो ऐसे पीछे की तरफ चले जाएं तो ये एक्सटेंशन, आगे की तरफ आ जाएं तो ये फ्लेक्शन है, साइडवेज चले जाएं तो लेटरल फ्लेक्शन है। ठीक है। साइडवेज ऐसे रोटेशन हो जाए तो ये क्या? लेटरल रोटेशन हो जाएगी। चलेगा? क्या हमने सारी मूवमेंट्स सारे ही जॉइंट्स पे समझ ली? डू वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग? देखो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ माउथ, क्लोजिंग ऑफ माउथ, प्रोट्रूजन और प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दिखाया हुआ है। सो प्लीज इसका ध्यान दें। सारी मूवमेंट्स हमने पढ़ ली हैं। दैट मीन्स इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मसल्स एंड हाउ दे वर्क, मसल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, so that's it for today. We'll meet again in another lecture. Till then, tata, bye bye.